अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। हैदराबाद में 2 मुअम्मर ख़वातीन को नामालूम अफराद ने जायदाद के लिए अगवा किया। ख़वातीन को अमीनपुर के एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताहम ये दोनों मुकामी लोगों की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस वाक़े पर SR नगर पुलिस ने मास्टरमाइंड और 4 दीगर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया। SR नगर CI के मुताबिक 4 नामालूम अफराद ने जुमेरात की सुबह अंबरपेट में वाक़े इनके घर से 2 बहनों असमत उन्नीसा बेगम 73 साल और मोहम्मदी उन्नीसा बेगम 70 साल को अगवा कर लिया। वो एक कार में आए और इन पर हमला किया और उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने अमीनपुर के एक कमरे में हाथ पैर बांध दिया और मुंह पर प्लास्टर लगाया। कमरे को कुफल लगाकर वहां से चले गए। असमत उन्नीसा बेगम ने हाथ को बांधे गई रस्सी निकालकर खिड़की के पास आकर मदद के लिए चीखा। चौकीदार मुकामी लोग वहां पहुंचे और दरवाज़ा तोड़कर इन दोनों को रिहा कराया। इसके बाद उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अमीनपुर पुलिस ने 10 FIR दर्ज की और मुतासरीन को शाम में SR नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया। मेरा जब वो बुच्चर है, हम बुच्चर है, हमारी प्रॉपर्टी पे एक डॉक्यूमेंट लगा के कब्जा करा हुआ है जी। कब्जा करके हमारे को मेरी बहन को लेके चले गया। उतनी दूर हाथा पावा बन के टेप लगा के हम दोनों को उतनी दूर लेके गए, ले जाके एक कमरे में रूम में डाल दिए। फिर उसके बाद में हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से किसी को बोले तो वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले आके हम लोगों को लेके गए। फिर पुलिस स्टेशन या SR नगर को फोन करे तो फिर वहाँ से यहाँ आए। हम यहाँ से आए, घर में गए तक पूरा सामान तो गुंडे थे, 4 गुंडे हमको पकड़ लेके चले गए थे। आए तक पूरा सामान लूट लिए। एंटीक सामान था, क्रॉकरी थी, डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब पूरा लेके। कौन कहीं को लेके गए, क्या वजह से लेके गए आपको? वो केस दिल्ली के रोशनी कोट में पेश आए फायरिंग वाक़े में गैंगस्टर जतिंदर गोगी और दीगर 3 अफराद हलाक हो गए। गैंगस्टर जतिंदर गोगी, जो इस साल के अवाइल में जेल से आज़ादाना तौर पर गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहा था, जुमे को दिल्ली के रोहनी अदालत में फायरिंग के दौरान मारा गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक गोगी पर हरीफों ने इस वक्त गोलियां चलाई जब इसे अदालत में पेश किया जा रहा था। इस फायरिंग में 3 दीगर अफराद हलाक और चंद जख्मी हो गए। अरे एडवोकेट में बचा लो बेचारी को। मारा किसने? कोर्ट के अंदर मैडम चलो बंद कर दो। अरे सर आप उधर चलो, उस रूम में उधर जाओ। अभी होगी कोर्ट के अंदर यहाँ खड़े हो। अरे सर ठीक है मत। बीवी की नाश को चादर में लिपटकर तालाब में फेंकने की कोशिश करने वाले शौहर और उसके दोस्त को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। श्रीनु नामी शख्स कल रात अपनी बीवी लक्ष्मी की नाश को दोस्त के हमरा करीबी तालाब में फेंक रहा था कि इसे मुकामी अफराद ने देख लिया और पुलिस को मुतला किया। शौहर का कहना है कि इसकी बीवी खराबी सेहत के बाद फौत हो गई और वह इनकी नाश को तालाब में फेंकने जा रहा था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया ख़वातीन की तिब्बी मौत हुई है या फिर इसे मार दिया गया। हैदराबाद रचाकोंडा की भोंगिर जोन टीम ने एक ऐसी टोली को गिरफ्तार कर लिया है जो सियासी जलसों में जेब कतरानी की वारदातें अंजाम दिया करती थी। मुलजिमीन की शनाख्त नागराजू, बेदी रेड्डी, अंजुलू की हैसियत से कर ली गई है। इनका ताल्लुक सूर्यापेट और नलगुंडा से बताया गया है। इस टोली ने मरकजी वजीर सेहत वो वजीर ज़राअत के जलसों में भी शिरकत की, जेबों पर हाथ साफ किए थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन अखबार में सियासी जलसों और प्रोग्राम्स की खबर देखकर वहां पहुंच जाते और हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए जेब साफ कर दिया करते थे।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की UPA-TS की जानिब से गिरफ्तारी की खबर मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बाअस तशवीश है। मौलाना मोहतरम की गिरफ्तारी पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जिस तरह से मीडिया पेश कर रहा है वो काबिल मजम्मत और बाअस तशवीश है। अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के मामले में मीडिया का जज बन जाना और उन्हें मुजरिम बनाकर पेश करना मीडिया के जर्नलिज्म के पेशे के साथ बददियानती है। मीडिया के ट्रायल से पूरी दुनिया में भारत की छवि ख़राब होती हैं। नेज़ इंसाफ की जद्दोजहद करने वालों पर अरसे हयात तंग हो जाता है। बहादुरपुरे से किशनबाग जाने वाली इस सड़क के अलावा बहादुरपुरा चौराहे पर मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ और नालों पर किए गए कब्ज़ों की बर्खास्तगी के इक़दाम किए गए। 2 यूम क़ब्ल बहादुरपुरा चौराहे पर जमा होने वाले पानी और बहाव के लिए कोई रास्ता न होने के सबब झील के मंजर ने मुतनाज़ा अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 2 यूम के दौरान बंद किए गए नालों और कब्जे किए गए फुटपाथ्स पर मौजूद गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त करने के इक़दाम के साथ पानी के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का इजलास आज मुनक्किद हुआ। इजलास की तैयारियों के सिलसिले में स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने 2 अलहदा इजलास मुनक्किद किए। स्पीकर असम्बली की जानिब से मुनक्किदा इजलास में कौंसिल की कारगुजार सदनशीन भोपाल रेड्डी, वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर, सेक्रेटरी लेजिस्लेटर नरसिम्हा चारेलू और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। RTC बसें किरायों में इजाफा करने ओहदेदारों की जानिब से तजवीज़ तैयार की जा रही है। फ़िलहाल किलोमीटर पर 25 पैसे इजाफे की तजवीज़ तैयार की जा रही है। इसके अलावा किलोमीटर पर 28 था 30 पैसे बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। ओहदेदारों की रिपोर्ट पर काबीना में जायज़ा लेने के बाद ख़तई फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मंगल को प्रगति भवन में आला सतही इजलास तलब किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से अपील की है कि 27 सितंबर को अपोजिशन जमातों के भारत बंद को कामयाब बनाते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करे। कांग्रेस के नायब सदर मुल्लो रवि और साबिक़ रुकन असम्बली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि मुल्क की 19 अपोजिशन जमातों में मुत्तहिदा तौर पर भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का मकसद सियासी मकसद बरादरी नहीं बल्कि हुकूमतों को अवाम दुश्मन पॉलिसियों से रोकना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए बंद का फैसला किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत टैक्सों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ आयद कर रही है। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि किसानों के खिलाफ 3 क़वानीन को मंजूरी दी गई, जिसके खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के मुतालबात पर हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। कांग्रेस पार्टी की ज़ेर क़यादत 19 अपोजिशन जमातों ने तवील एहतजाजी लाहे अमल को खतियत दी है। उन्होंने कहा कि भारत बंद सुबह से 2 बजे तक रहेगा और रियासत भर में बंद की कामयाबी के लिए कांग्रेस और दीगर जमातें अहम रोल अदा करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन ये खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।